आज हम लोग भारत के महान न्यायवादी और राज्यों के लिए जो महाधिवक्ता होता है का अध्ययन करेंगे। महान न्यायवादी केंद्र के लिए होता है, पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार को बेसिकली सलाह देता है, और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर जिसे कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और साथ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं। बेसिकली जब मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है इनको हटा देना तो हटा सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका महान न्यायवादी का कार्य सबसे ज़रूरी होता है, वो सरकार का लीगल एडवाइज़र होता है। सरकार की बातों को सरकार की से सलाह देता है, विधि संबंधी जो भी मामले आते हैं उनको सलाह देता है। उसके साथ साथ सरकार का किसी भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का काम भी भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, मतलब कम से कम 5 वर्षों से किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों से वो वकालत करता रहा हो उच्चतम न्यायालय में। दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में वो वकालत करता रहा हो। तो उसके साथ साथ संविधान 143 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत महान न्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखता है उच्चतम न्यायालय में। किसी भी लीगल मामले में अक्सर समाचार में आता रहता है कि वो महान न्यायवादी ने सरकार की तरफ से ये बातें कहीं, वो यही है कि सरकार का जो भी लीगल मामला होता है अक्सर फंसते रहते हैं, कोई ना कोई केस मामला चलता ही रहता है, कोई चला जाता PIL दाखिल करते उसका जवाब देना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अगर केवल केंद्र सरकार का ये होता है, अगर उच्चतम न्यायालय के साथ साथ किसी उच्च न्यायालय में भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात आती है या पक्ष रखना है तो ये उच्च न्यायालय भी जाता है। यही नहीं, ये संसद में भी जाता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी जा सकता है। सदस्य बेसिकली नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ जा कर के भी सरकार का पक्ष रखने की इसको अधिकार दिया गया। ये मतदान नहीं करता क्योंकि सदस्य होता नहीं ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, इसलिए इसको ये अधिकार है कि अगर ये सरकार की तरफ से संसद में भी जाके अपना पक्ष रख सकता है। दोनों संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मददगार। तो ये कितना अनुच्छेद 160 के अंतर्गत जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होते के भी ये जा कर के वहाँ बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता क्योंकि सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 76 पढ़ लिया। अनुच्छेद 88 कहता है कि महान न्यायाधीश संसद के दोनों सदनों की समितियों से भी जुड़ सकता है, चाहे तो किसी संसद की जमीन लोक लेकर प्राकृतिक समिति किसी से भी जुड़ सकता है। और साथ में महान न्यायवादी की शक्तियाँ दी गई 105 में, अनुच्छेद 105 में दिया गया। तो हमने महान न्यायवादी के बारे में क्या पढ़ा? महान न्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, जिससे बड़ा कानूनी अधिकारी कोई नहीं होता, जो सरकार को उसके कानूनी मामलों में, उसके उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के मामलों में सलाह देता है, और साथ में उच्चतम न्यायालय में जाकर खुद भी पक्ष रखता है। इसके साथ साथ ये संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। इसको नियुक्त के लिए किस व्यक्ति को हम नियुक्त कर सकते हैं? उसी व्यक्ति को संसद राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, जिसको कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का किसी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय में कम से कम न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के बना दिया, या जो पिछले 5 वर्षों से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों से उसने उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत की हो। इसमें कौन है? R. वेंकट रमणी। कौन है? R. के वेंकट रमणी भारत के महान न्यायवादी हैं। ये मेन बातें थी। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, बस इतना है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कि अनुच्छेद के अंदर 76 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति की प्रावधान करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे इसके कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति
केंद्र सरकार को लीगल मामलों में सलाह देना या उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार का पक्ष रखना, संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकता है, अपने कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन हाँ मतदान नहीं कर सकता क्योंकि ये सदस्य नहीं होता है। उसके बाद इसे हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है जब सरकार गिरती है तो इसको हटा के दूसरा अपना, और सरकार अपने विचारधारा कहीं पे खिलाना चाहती है तो उसको हटा करके दूसरे को नियुक्त कर दिया जाता है। इस समय का हो रहा है आर वेंकट रमन। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल जस्ट हूबहू जैसा केंद्र में महान न्यायवादी होता है, वैसे राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार का लीगल एडवाइज़र होता है। राज्य विधानसभा में या राज्य विधान परिषद में सरकार का पक्ष रखता है, उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। उस व्यक्ति को जो 10 साल से जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए या पिछले 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में ये वकालत का कार्य कर रहा हो, वो राज्यपाल के पश्चात पद पर बना रहता है। जब तक राज्यपाल चाहते बीच के लिए, जब मंत्रिपरिषद चाहती तब तक वो राज्यपाल के पद को महाधिवक्ता के पद पर बना रहता है। और साथ में अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो उसके बाद दूसरा कोई आ सकता है। हाँ, अगर सरकार गिर जाती है तो फिर वो देश के लिए हटा ही दिया जाता है, क्योंकि नई सरकार है वो अपने पसंद का फिर महाधिवक्ता ले आती है। उसका कार्य क्या है? राज्य सरकार को वित्त संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं, विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, संविधान का किसी अन्य विधि द्वारा प्रयुक्त किए गए कृत्यों का निर्वहन करता है। न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। इसमें भी बस इतना ही है। तो हमने राज्य का महाधिवक्ता पढ़ लिया, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसे नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है अनुच्छेद। उसके बाद 10 वर्षों तक वकालत किए हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य रहा हो। इसके साथ साथ ये मंत्रिपरिषद जब तक रहती है लगभग तभी तक रहता है, फिर इसको हटा दिया जाता है। इसका कार्य क्या है? राज्य की सरकार को सलाह देना, साथ में उच्च न्यायालय में राज्य सरकार संबंधी मामलों का पक्ष रखना। ऐसे हमने महान न्यायवादी पढ़ लिया। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, साथ में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति भी करते हैं और राष्ट्रपति प्रधान कार्य भी करता है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए और 10 सालों तक कम से कम या 10 सालों तक कम से कम किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में वकालत की रहनी चाहिए। ये राज्य संविधान में महान न्यायाधीश पारिश्रमिक तय नहीं हो, उसे राष्ट्रपति का पारिश्रमिक होता है, वेतन क्या होगा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका कार्य होता है भारत सरकार के विधिक मामलों में सहायता करना, राय देना और साथ में उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। इतना ही है दोनों।